हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि कूलर में खस कैसे भरते हैं। अपन को खस कैसे भरें ताकि इस तरह से अच्छे पल्ले दिखें और कूलर अच्छी ठंडी ठंडी हवा दे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले अपन खस भरेंगे। सबसे पहले अपने पास खस होना चाहिए, जाली होना चाहिए। और सबसे पहले करते क्या है दोस्तों कि खस को जो है टंकी में या बाल्टी में लेकर उसको फुला देते हैं 5-10 मिनट के बाद, और इस तरह फिर जाली में निकाल के उसको रख देते हैं। तो दोस्तों ये कूलर का पूरा सेट यहाँ पे रखा हुआ है, जाली रखी हुई है, फ्रेम रखा हुआ है, प्लाई रखी हुई है, टंकी रखी हुई है ना। तो इन सबको सेट करके मैं अभी बताऊंगा लास्ट में कि किस तरह से इनको सेट करना है ना। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले खस के बारे में कि खस कैसे भरेंगे, है ना। और ये रही अपने पास उसी कूलर की मोटर, जो कि बहुत ही अच्छी मोटर है, 100% कॉपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खस के बारे में कि खस किस तरह से भरना है ना। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बता दिया है कि उनको पहले अपन भिगो लेते हैं बाल्टी या टंकी में, है ना। उसके बाद उसको थोड़ा सा नचो लेते हैं ताकि उसमें पानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। उसके बाद इस तरह से पल्ला लेते हैं, पल्ले के नीचे दोस्तों ईंट लगा देते हैं जिसमें कुछ हाइट हो जाए। और इस तरह से जैसे अपन चाउमीन बनाते हैं इस तरह से इसको भी अच्छे उठा के पटकते हैं। और एक एक करके कोशिश करेंगे कि हर जो एक खस होती है अलग अलग हो जाए और एक सी हो जाए। कहीं पर भी एक हट्टी सी ना रहे लड्डू जैसी, और ना ही कहीं पे इतनी बिर्री हो जाए कि आर पार दिख जाए। तो इस तरह से अपन इनको एक बराबर करके, जिस तरह गद्दे में रुई वो करते हैं दोस्तों, उसी तरह से अपन को कूलर पैड में ये वो करना है। और ध्यान रखना है इस चीज़ का, बीच में उठा के भी देख लेना है अपन को कि ये जो खस है ये कहीं ज़्यादा बिर्री या घनी तो नहीं हो रही। ज़्यादा मोटी भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मोटी रखने पर जो कूलर होता है वो हवा नहीं फेंकता बाहर साइड, जिस वजह से लोग बोलते हैं कि कूलर में हवा कम हो गई है, हवा कम हो गई है। तो इस तरह से अपन अच्छे बराबर कर लेते हैं इस तरह से हाथ से, ताकि कहीं ज़्यादा ना हो और ना ही कहीं कम हो। इस तरह से अपन बराबर कर लेंगे और इनमें फिर जाली लगा के तार कस लेंगे। तो दोस्तों खस जो होती है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। यदि आप खस लगा रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि खस जो है बिल्कुल इक्वल हो, बराबर हो, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, ना ज़्यादा हो ना कम हो। और ये जो अपन ने जाली काटी है इसको इस तरह से अपन लगा देंगे। और जाली दोस्तों लगाते समय, तार बांधते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो जाली होती है ये कहीं पे बीच बीच में ज़्यादा उठी हुई ना हो और न ज़्यादा ही जम से अपन को कसना है। इसमें इतना रखना है ताकि पानी आराम से इसमें ऊपर से नीचे तक चला जाए और हवा जो है वो भी बाहर से अंदर की तरफ आती रहे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो आपका जो कूलर होता है वो बढ़िया एसी की तरह ठंडाएगा। और दोस्तों आपके जो रूम होता है, रूम में एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि बिल्कुल बंद कमरे पे कूलर ना चलाएं। यदि कूलर चल रहा है तो यदि बंद कमरा है आपका पूरी तरह से, तो उस पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जाएगा, जिसको शीत बोलते हैं, वो शीत जैसा रहता है। तो कहीं भी आपको यदि कूलर रखा है तो दूसरी तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ की जो एयर है वो बाहर भी निकल सके कूलर के लिए। क्योंकि दोस्तों बंद कमरा सिर्फ एसी के लिए है। यदि आप कूलर चलाएंगे बंद कमरे में और इस तरह से अपन इस तरह से पल्ले को उठा के अपन आर पार देखेंगे, क्योंकि कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो इस तरह से उठाने में दोस्तों पता चल जाता है। और इस पे अपन अब तार बांधेंगे। तार निकालते हैं इसके लिए। तो दोस्तों तार बांधते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको एकदम खींचे हुई रखना है ताकि बीच में फूले ना। तो सबसे पहले अपन एक साइड बांध लेते हैं तार को, यहाँ से इस तरह से तार बांधेंगे इतने में। और ये तार दोस्तों 2 या 3 बांधना है एक लाइन में पूरे पल्ले। यदि बड़ा कूलर है आपको तो 9-10 तार आप बांधेंगे, इससे कम ना बांधें। क्योंकि कम बांधने पे क्या होता है दोस्तों की जो खस होती है वो इस साल नहीं तो अगले साल चलते चलते कूलर क्या होता है कि दोस्तों कूलर चलता है तो पूरे जो पल्ले होते हैं वो कुछ वाइब्रेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा हलते रहते हैं।
जिसकी वजह से यदि आप खस पूरी ज़्यादा ना बांधेंगे तार तो खस जो होती है वो धीरे धीरे करके खिसक जाती है, तो कहीं इकट्ठी हो जाएगी तो कहीं गिर जाएगी। इसलिए दोस्तों तार 2-4 ज़्यादा लगेंगे, उसमें कुछ नहीं, नुकसान नहीं होगा। तो तार ज़रूर बांध दें, भले 2 तार ज़्यादा लगे वो बांध दें। तो इस तरह से अपन पहले बीच में तार बांधेंगे, उसके बाद थोड़ी सी जाली खींच के उस साइड बांध देंगे। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने उसको भर के यहाँ पर सेट कर दिया। ये अपना बॉक्स है, यहाँ पर रेगुलेटर लगना है खाली जगह पे। इसका कनेक्शन भी मैं आपको समझा दूंगा। पूरा बोर्ड और मोटर की वायरिंग के कनेक्शन के लिए मैं आपको अगली वीडियो बना दूंगा। और ये इस तरह से अपन पल्ले फिट कर लिए। और दोस्तों ये मैंने ग्रिल लगाई है यहाँ पे, ताकि अपन कूलर को लेफ़्ट राइट जो एयर होती है वो कर सकते हैं। और ये अपन ने पल्ले भरे हैं, ये इस तरह से पल्ले भर के ये अपन ने फिटिंग कर दिया। ये वायरिंग में टेप भी लगा दिए ताकि वायर जो है पंखी पे ना फंसे। और ये इस तरह से बेहतरीन तरीके से अपन ने पाइप सेट कर लिया है। और दोस्तों पाइप सेट करें बहुत ही अच्छे से, ताकि पानी मोटर में ना जाए, ना ही बाहर फेंके। और इस तरह से अपन मोटर भी एकदम फ्री है, झकाझक है। अब इसको सिर्फ चालू करके दिखाऊंगा अभी, बस यही बाकी है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह अपन, आप सब जानते होंगे कि पल्ले में 2-2 नट बोल्ट लगे हुए होते हैं। इस तरह से एक नंबर का अपन ने एक कस दिया है दोस्तों। बस लाइट नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।